हाय नमस्कार बच्चों। राजस्थान कक्षा 8वीं विषय विज्ञान विषय का पेपर आज 1 अप्रैल आप सभी की तारीख हो चुकी है। सोमवार का यहाँ पर रियलिस्टिक पेपर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हूबहू यही पेपर आने वाला है। पूर्णांक 80 नंबर का आप सभी का आने वाला है। एक भी क्वेश्चन जो है बच्चों इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सारे क्वेश्चन आप सभी को इसमें से देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। ये परीक्षा से पहले, परीक्षा से 1 घंटे पहले, 30 मिनट पहले इस पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है। जल्द से जल्द आप इस पेपर को देख लें, अन्यथा आप सभी के लिए बड़ी ही मूर्खता की बात होगी कि भाई सर ने रियल पेपर डाला है विद आंसर की विद सॉल्यूशन और आपने जो है इस पेपर को नहीं देखा है। तो ये चीज़ जरूर से कर लीजिएगा कि भाई इस वीडियो को जो है प्रॉपर रूप से पूरा देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न का आंसर भी अच्छे से रट लीजिएगा। हाँ जी बच्चों, तो फुल सॉल्यूशन आप सभी को आज के इस वीडियो में, आज के इस पेपर में मिलेगा। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ बाघ। फिर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावनाएं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स पुरुष की। प्रसर्व्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? प्रसर्व्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है बच्चों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। फिर छठा क्वेश्चन, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे में द उपरोक्त सभी। फिर है, कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण टर्मिनल। ठीक है। फिर आठवां क्वेश्चन, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी पर भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भू संपर्कण कहते हैं। फिर बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में, जो अधिक उर्वरकों के उपयोग में क्या क्या हानियां है? कोई दो लिखिए। पहले हानि लिखिएगा, इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। दूसरा, ये जल प्रदूषण भी करते हैं या जल प्रदूषण भी करते हैं। दूसरा हो जाएगा 10वां क्वेश्चन, खाद्य परीक्षण के मूल चरण बेसिक स्टेप में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर पहला स्टेप हो जाएगा खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों तथा एंजाइमों को नष्ट कर देना। दूसरा हो जाए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जो खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों तथा एंजाइमों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता के लिए अनुपयुक्त हो। फिर 11वां क्वेश्चन देखिएगा, कोयला गैस क्या होती है? इसका उपयोग लिखिए। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय एक गैस प्राप्त होती है जिसे कोयला गैस कहते हैं। उपयोग क्या है इसका? ये कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, अगर मैंने बोला उस प्रकार से आप लिखोगे तो आपके एक में से एक यानी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, मशीनों में स्नेक का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब स्नेक किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच लगाते हैं तो वहां इसकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं के अंतः बंधन का अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है, इससे गति सहज बन जाती है। फिर मिलान कीजिए, अपने को इसको मिलान करना है। जैसे मलेरिया का हो जाएगा प्रोटोजोआ, डी से हो जाएगा। फिर पोलियो का हो जाएगा वायरस, ये वायरस से। फिर हेजा का हो जाएगा जीवाणु, हेजा का जीवाणु। और गेहूं की रस्ट हो जाएगा कवक, ये यहाँ से इससे मिल जाएगा। फसल के बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? चलो अपन ये देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छे किस्म के साफ और स्वस्थ बीज होते हैं। अच्छे बीज से फसल की मात्रा में वृद्धि होती है तथा फसल गुणात्मक दृष्टि से अधिक अच्छी होती है। अच्छे बीजों को पानी में डालने पर वे पानी में बैठ जाते हैं। पानी पर तैरने वाले बीज खोखले और क्षतिग्रस्त होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखे। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दहन के लिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है, असत्य। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, असत्य। तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं, सत्य। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, सत्य। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है हम आप सभी को आगे बताते रहेंगे। जैसे पेट्रोलियम के कोई 4 संघटक तथा उनके उपयोग का एक सारणी बनाकर दर्शाइए। जैसे संघटक लिख लेते हैं। सबसे पहले संघटक में पहला है द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस LPG। दूसरा हो जाएगा पेट्रोल। फिर तीसरा हो जाएगा मिट्टी का तेल। फिर चौथा हो जाएगा डीजल। अब यहाँ पर इसका उपयोग मैं बता देता हूँ। पहला हो जाएगा घरों और उद्योग में ईंधन के रूप में। दूसरा हो जाएगा मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक। तीसरा हो जाएगा स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए। और चौथा हो जाएगा भारी मोटर वाहन और विद्युत जनरेटरों के ईंधन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव लिखिए। वनोन्मूलन के आपको 4 कारण लिखना है। पहला कारण आप सभी को मैं बता देता हूँ, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा वो बता देता हूँ, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। तीसरा मैं बता देता हूँ, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना।
चौथा मैं आप सभी को बता देता हूँ कि पशुओं के अतिचारण के लिए, और पांचवा है प्राकृतिक कारण जैसे दावा नल और भीषण सूखा। वनोन्मूलन के प्रभाव मैं बता देता हूँ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन, अधिक बाढ़, भूसंकलन, जलवायु परिवर्तन, ये सब यहाँ पर वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव हो रहे हैं। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चनों के बारे में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 नंबर का होता है प्रतिकर्षित, खींचना, आकर्षित, संपर्क, आकर्षित, धकेलना। ठीक है, तो पहले में क्या हो जाएगा बच्चों, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना चाहिए, खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हम उसको धकेलना पड़ता है। फिर चौथा हो जाएगा किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करता है। शुक्राणु या अंडाणु में अंतर लिखिए। शुक्राणु और अंडाणु का अंतर लिख सकते हो। जैसे शुक्राणु में हो जाएगा नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं, मादा युग्मक अंडाणु कहलाते हैं। ठीक है, शुक्राणु वर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, अंडाणु अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। शुक्राणु गतिशील होते हैं, अंडाणु गतिहीन होते हैं। ठीक है, फिर 20वां क्वेश्चन देखिएगा। कल्पना कीजिए घर्षण एकाएक समाप्त हो जाए, इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 8 परिस्थितियों की सूची आप बना सकते हो। ठीक है, इनके उत्तर मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे पेपर को देखिएगा, कहीं पर भी आप इस पेपर को स्किप मत करिएगा। फिर 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है बच्चों, हूबहू 100% ये प्रश्न पत्र आने वाला है। उल्लू रात्रि में ज़्यादा स्पष्ट देख पाता है जबकि चील दिन में, ऐसा क्यों होता है। देखो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ आप सभी को। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसलिए उल्लू के नेत्र मंद प्रकाश के अधिक सुग्राही होते हैं। इसके विपरीत चील जैसे दिन के पक्षियों में नेत्रों में शंकु अधिक और शलाकाएं कम होती है, जिसके कारण दिन के तीव्र प्रकाश में प्रति अधिक सुग्राही होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालकों की किन गलतियों से होती है। प्रमुख 4 गलती हम आप सभी को बताना चाहेंगे सड़क दुर्घटना के। पहली गलती निर्धारित गति से अधिक तेज वाहन चलाना। दूसरा यातायात के संकेतों का उल्लंघन करना। तीसरा नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना। और चौथा गलत ओवरटेकिंग करना। ठीक है, यहाँ पर ये 4 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे। और यहाँ पर कार आदि छोटे वाहनों को चलाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यहाँ पर मैं आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। जैसे कार आदि छोटे वाहनों को निर्धारित गति में चलाना चाहिए, सदा अपनी ही लेन में चलाना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तीसरा, लाल बत्ती का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। 24वां भी यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन है, एड्स क्या है, यह कैसे फैलता है, ये वाला क्वेश्चन। 25वां देखिएगा, भूकंप का चित्र बनाइए। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्रों के नाम बताइए। अथवा भूकंपी तरंगे क्या होती है, ये इस प्रकार से मानव नेत्र की संरचना को भाग को समझिए। यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन पेपर हमने आप सभी को बताया। राजस्थान कक्षा 8वीं 25 के 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमने आप सभी को बताने की कोशिश की, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान विषय का। अब बात करते हैं कि संपूर्ण पेपर का जो नीचे के हमने 23, 24, 25 है वो प्रश्नों के हमने उत्तर नहीं बताए हैं, और संपूर्ण पेपर का फोटो विथ आंसर की के साथ आप कैसे देखोगे, चलिए बच्चों मैं आप सभी को बता देता हूँ। संपूर्ण पेपर के आंसर की देखने के लिए आप सभी के मोबाइल में नॉर्मल गूगल जरूर से होगा। वहाँ पर आप सभी को सर्च इंजन पे जाना है और सर्च करना है STUDY स्टडी VILLAGE स्टडी विलेज, आप सभी को सर्च करना है। देन जैसे आप बच्चों स्टडी विलेज सर्च करोगे आप सभी के सामने ये स्टडी विलेज की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्टडी विलेज के होम पेज पे क्लिक कर देना है। देन जैसे आप यहाँ पर वेबसाइट पे क्लिक करोगे सारा डेटा यहाँ से आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। स्टडी विलेज सर्च करें, होम पेज की वेबसाइट पर पहुंचे और तुरंत पेपर का PDF डाउनलोड जरूर से करें। धन्यवाद।